श्री जगदीश प्रसाद गुप्ता छत्तीसगढ़ शासन में चीफ इंजीनियर के पद से रिटायर होने के बाद श्री द्वारिका महाराज स्मृति न्यास के तत्वाधान में श्री द्वारिकाधीश एवं बागेश्वर महादेव मंदिर का वर्ष 2005 में अपने पुत्रों इंजीनियर कुंजन गुप्ता और भुवन गुप्ता के सहयोग से अवंती विहार रायपुर छत्तीसगढ़ में निर्माण करवाया। श्रीमद् भागवत कथा, राम कथा, गीता तत्व, वेदांत आदियों के तात्पर्य को व्यासपीठ से कहने के कारण इन्हें शब्दों द्वारा आचार्य श्री जगदीश भी कहा जाता है। अपना संपूर्ण जीवन परमात्मा की सेवा में दे दिया। आपने परमात्मा भगवान श्री द्वारिकाधीश के दिव्य गुणों और कर्मों को लेकर अभी तक 15 ग्रंथों की रचना की है। इन सभी ग्रंथों को भारतवर्ष के जगत गुरु और महापुरुष संतों के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। इनमें से श्वेता स्वरूप उपनिषद, श्री राम कथा अमृत से अनमोल, मुंडक उपनिषद, कथा उपनिषद, सरलतम बोध, इन पुस्तकों पर उनके सारे प्रवचन यूट्यूब पर अपलोड कर दिए गए हैं। किताबों का नाम डालकर लिंक ओपन करके आप उसका आनंद उठा सकते हैं। उनके ग्रंथ श्रीमद् भागवत और वेदांत सार के तृतीय खंड के सप्तम विचार, भक्त और भगवान का उद्बोधन सुन रहे हैं आप। भक्त और भगवान का उद्बोधन सुन रहे हैं आप। रामाय रामचंद्राय रामभद्राय वेदसे, रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं, सुग्रीवं वायुसूनं प्रणमामि पुनः पुनः। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोलिए परात्पर परम त्रिलोकीनाथ, भक्त वांछा कल्पतरु, भक्त वत्सल कृपण वत्सल शरणागत वत्सल भगवान श्री द्वारकाधीश महाराज की जय। भगवान श्री बांके बिहारी लाल की जय। भगवान श्री रास बिहारी लाल की जय। भगवान श्री राधा दामोदर नाथ की जय। भगवान श्री राधा कृष्ण सरकार की जय। श्री सद्गुरु भगवान की जय। समस्त गुरु भगवान की जय। श्री चैतन्य महाप्रभु जी महाराज की जय। देवर्षि नारद जी महाराज की जय। भगवान श्री व्यास जी महाराज की जय। और परम भागवत भगवान श्री सुखदेव जी महाराज की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम। आइए श्रीमद् भागवत और वेदांत सार खंड 3 हमारे जो ग्रंथ में हम रामचरितमानस माने रामचरित को सुन रहे हैं। हमारा प्रसंग वहाँ तक पहुँचा है कि हनुमान जी महाराज जो है वानर राज सुग्रीव से भगवान की मित्रता कराते हैं। श्री राघवेंद्र को वानर राज सुग्रीव ने बताया कि उन्हें उनके सचिव हनुमान जी महाराज से इस निर्जन वन में आने का सारा वृत्तांत ज्ञात हो चुका है कि आप लोग किस पर्पज से यहाँ आए हुए हैं। ये सब हमारे सचिव हनुमान जी महाराज ने हमको बता दिया। ऐसा महाराज सुग्रीव ने उनको बतलाया। श्री सुग्रीव कहते हैं कि हे रघुनंदन, निर्जन वन में जब आप मिथिलेश कुमारी से अलग हुए और लक्ष्मण जी महाराज भी उन्हें अकेली छोड़कर चले गए थे, तब इसी निर्जन अवसर की ताक में घात लगाए हुए राक्षस राज रावण ने आपकी पत्नी सीता जी का अपहरण कर आपको पत्नी योग के महान कष्ट में डाल दिया। इसलिए क्या अर्थ निकल के इसका है कि स्त्री को कभी भी अकेला न छोड़ना चाहिए। कभी कोई घात लगा लेता है और वो निर्जन वन है। यहाँ तो शहरी सभ्यता में जो है निर्जन वन की जो है असभ्यता छुपी हुई है। सुग्रीव ने कहा क्या,
भार्या वियोगजम दुखम न चिरात त्वं विमोक्षसे। चिरात नहीं, न चिरात, शीघ्र ही अपनी भार्या के वियोग जन्य दुख से आप मुक्त हो जाएंगे रघुनंदन। ऐसा वानरराज ने कहा। अहम ताम आनेष्यामि नष्टाम वेद श्रुति। महाराज मैं कैसे वापस लाऊंगा उनको, जिससे वेद वाणी कुछ दबा नहीं सकता। वेद वाणी कैसी वाणी, कैसी घोषणा है कि उसको आप दबा नहीं सकते। वो तैरते रहती हवा में, वो ईश्वर की सांस है। इस प्रकार से रसातले वा वर्तंती वर्तंती वा नभस्थल, चाहे कहीं पर हो सीता जी, रसातल में हो, नभतल में हो, अमानीय दास्यामी, मैं लाकर उन्हें आपके चरणों में सौंप दूंगा। तो भार्या मरिंदम ही शत्रु दमन, मैं लाकर आपकी प्रावल्लभ को दे दूंगा। ऐसी गारंटी की बात करने लग गए मित्र बनते ही। महाराज सूर्य जो अपनी पत्नी को का जो है, जिस बलात् अपनी पत्नी को, जो उसके भाई बाली ने उनकी पत्नी सुग्रीव की पत्नी रोमा को जबरदस्ती अपने कब्जे में कर रखा था, उसको नहीं छुड़ा सके। भगवान राघवेंद्र की पत्नी को दिलाकर मैं दूंगा। क्या क्या अर्थ देखिए आप। ईश्वर के सानिध्य में आते ही जीव को पावर आ जाता है। तभी किसी से मिलिएगा तो आप देखिए वो कैसे बात करता है। वो प्रभु की ताकत से बात करता है, अपने मालिक की ताकत से बात करता है, अपने मालिक कृपा से बात करता है। वैसे ही सुग्रीव जी यहाँ तो भगवान को नित्य बना लिया है। क्या बोध हुआ होगा, तो प्रभु का मिलन अमोघ होता है और उससे बात करने लग गए हैं। पर अपनी बात जब तक भगवान से मिले नहीं थे तब तक क्या समझते थे कि मैं बाली को परास्त नहीं कर सकता। भगवान से मिलने के उपरांत उनकी पूरी मनस्थिति में परिवर्तन आप देखेंगे। वानरराज सुग्रीव की, सुग्रीव ने आगे कहा, हे रघुनंदन, एक दिन मैंने देखा कोई भयंकर कर्म करने वाला राक्षस किसी स्त्री को लिए जा रहा है। अब यहाँ ही इज नॉट आइडेंटिफाइंग इट दैट ही हिमसेल्फ वाज रावण। पहले कहा कि रावण ने सबरी के सब बयान जो दिया था, कवन ने जो बयान दिया था, अकॉर्डिंगली भगवान रघुनंदन ने सारे बयान जो है सुने हुए, वो सब जितनी भी संभावनाएं सब उसके सामने रखी थी। पर यहाँ पर उन्होंने बताया, अब जरूरी नहीं कि वो रावण ही हो, पर मैंने देखा हम लोग तो बैठे थे, एक राक्षस जो है ले जा रहा था और किसी स्त्री को। मुझे लगता है रहे रघुनंदन वो मिथिलेश कुमारी ही रही होंगी। इसमें संशय, क्योंकि टूटे स्वरों में कह रही थी, हा राम हा लक्ष्मण, पुकारती हुई रो रही थी और रावण की गोद में नागिन की तरह छटपटाती प्रकाशमान हो रही थी। छी, अपने मंत्रियों से सैर सिकर बैठा मैं देखा, तब मुझे देख सीता देवी माँ सीता ने अपनी चादर और कई सुंदर आभूषण ऊपर से गिराए। मैं उन मूल्यवान धरोहर को भी लाकर रखता हूँ, आप उन्हें पहचान सकेंगे। भगवान राघवेंद्र की आंखें भर आईं और उनका धीरज छूट गया। वे सीता जी के आभूषण को बारंबार हृदय से लगाकर बिल में बैठे हुए रोष से भरे हुए सर्प की भांति जोर जोर से श्वास लेने लगे। लक्ष्मण जी को भगवान रघुनंदन ने सीता जी की चादर और वे गहने दिखलाए। तब लक्ष्मण जी ने जो बात कही वह महात्मा लक्ष्मण जी के उच्च कोटि के वैराग्य भाव और पूज्य भाव को प्रस्तुत करती है। लक्ष्मण जी ने कहा, भैया मैंने बाजू बंद के अलावा भाभी की और कोई आभूषण नहीं जानता। मैं नहीं, बाजूबंदों को मैं नहीं जानता, मैं बाजूबंद को नहीं जानता, मैं कुंडलों को नहीं जानता। क्यों? कि मैं भाभी के चरणों से ऊपर देखा ही नहीं मैंने कभी उनको। क्या मर्यादा है, कितने उच्च कोटि की मर्यादा है। ये किसके हैं गहने मैं नहीं जानता,
परंतु प्रतिदिन भाभी के चरणों में प्रणाम करने के कारण मैं उनके पैरों के नूपुरों को पहचानता हूँ भैया। फिर सुगराज जी ने सुग्रीव महाराज से राक्षस राज रावण का पता पूछा और कहा क्या? हता मैथिली ये न माम जारोषयता ध्रुवम। मेरे रोष को बढ़ा दिया है राक्षस ने मैथिली का हरण करके। आत्मनो जीवितांताय, और उस आदमी ने अपने मरने के लिए दरवाजा खोल दिया है, अपने जीवन का अंत करने के लिए। मृत्यु द्वारम अपावृतम, ध्यान दीजिए। तो राघव द्वारा रावण का पता पूछने पर सुग्रीव ने कहा क्या? न जाने नियम तस्य सर्वथा पाप रक्षसाः सामर्थ्यम विक्रमम वापि दौस्कुले यस्य वा कुलम। हे प्रभु, नीच कुल में उत्पन्न हुई उस पापात्मा राक्षस का गुप्त निवास स्थान कहाँ है? उसमें कितनी शक्ति है? सामर्थ्यम विक्रमम वापि दौस्कुले यस्य, उसका पराक्रम कैसा है? ये सब मैं नहीं जानता। वो किस वंश का, इन सब बातों को मैं स्वतः नहीं जानता, परंतु मैं आपके सामने सच्ची प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं ऐसा यत्न करूँगा इससे मिथिलेश कुमारी सीता आपको मिल जाए। इसलिए शत्रु दमन वीर आप शोक का त्याग कर। अपना काम करने में और दूसरों का काम करने में अंतर तो है। सुग्रीव अपना काम नहीं कर पाए, अपने भाई के कब्जे से अपनी पत्नी को वो उबार नहीं सके, क्योंकि हनुमान तब भी सचिव थे, उनके साथी थे। और यहाँ राघवेंद्र का काम करने के लिए ऐसी बातें करते हैं। क्या परिवर्तन है! सोचिए, सूर्य को प्रकाश देने वाला सामने आ जाए तो क्या पूछना है। वानरराज सुग्रीव अग्नि की साक्षी में रघुवर के मित्र बने थे, अस्तु उन्होंने श्री राम को मित्रोचित परामर्श भी दिया। हे राघव, पत्नी के वियोग के कारण अपने मन में इतनी व्याकुलता मत लाइए, ये ठीक बात नहीं है। आपके हृदय में स्वाभाविक रूप से धैर्य है, उसका स्मरण कीजिए, अपने धैर्य धारण करिए। आपके हृदय में धैर्य है, धैर्य धीर कहलाते हैं आप। इस तरह बुद्धि और विचार को हल्का बना देना, अपनी सहज गंभीरता को खो देना, आप जैसे महापुरुषों के लिए उचित नहीं है। अपनी गंभीरता मत खोइए। सूर्य पुनः कहते, मयापि व्यसनम प्राप्तम भार्या विरहजम महत। मैं आप ही व्यसन प्राप्त, मुझे भी भार्या विरह का महान दुख प्राप्त हुआ है रघुनंदन। नामेवं ही सोचामि धैर्यम न चा परित्यजी। मैं इस प्रकार से नहीं सोचता, न धैर्य त्याग का त्याग करता हूँ। ना हम ताम अनुसोचामि प्राकृतो वानरो अपि सन्। मैं देख साधारण वानर हूँ, तो आप पत्नी ने सुख नहीं करता हूँ। महात्मा चावनीतश्चा किम पुनर्धृतिमान महात्मा। फिर आप जैसे महात्मा सुशिक्षित और धैर्यवान महापुरुष शोक न करें, इसके लिए तो कहना ही क्या है। हे राघव, आपको चाहिए कि धैर्य धारण कर इस गिरती हुई आंसुओं को रोक लें। सात्विक पुरुषों की मर्यादा और धैर्य का त्याग न करें। जिस प्रकार के शोकों में, आर्थिक मदद की घड़ी में अथवा प्रशांतकारी भय के वशित होने पर जो अपनी बुद्धि से दुख निवारण के उपाय का विचार करते हुए धैर्य धारण करता है, वह कष्ट नहीं भोगता है। बालिशस्तु नरो नित्यं वैक्लव्यं योऽनुवर्तते सा मज्जत्यवसः शोके भाराक्रांति उन्नोर्लजे। जो मूढ़ मानव सदा घबराहट में पड़ा रहता है, वह पानी में भार से दबी नौका के समान शोक में विवश होकर डूब जाता है। हमेशा घबराते रहना, चाहे कोई प्रकार की घबराहट हो, वो डूब जाएगा। रोग की घबराहट हो, किसी दुश्मन की घबराहट हो, किसी बात की घबराहट हो, नहीं, कैसे इलाज होना है उसका वो सोचना है।
वानरराज सुग्रीव ने अपने मित्र भगवान श्री राघवेंद्र को हाथ जोड़कर समझाया, आप प्रसन्न हो और पुरुषार्थ का आश्रय ले रघुनंदन, शोक को अपने ऊपर प्रभाव डालने का अवसर न दे। जो शोक का अनुसरण करते हैं उन्हें सुख नहीं मिलता और उनका तेज भी क्षीण हो जाता है। अतः आप शोक न करें। शोक को अपनाने से सुख नहीं मिलता और तेज क्षीण हो जाता है। सुग्रीव जैसे बुद्धिमान मित्र की बात सुनकर श्री रघुनाथ ने आंसू पोंछ डाले और वानर जैसे मित्र को पाकर धन्यता का अनुभव करते हुए महाराज सुग्रीव को हृदय से लगा लिया और कहा, अब तुम मुझे अपना दुख बताओ। मैं अपनी बात बता दिया, और तुम्हें क्या दुख है मित्र? तब सुग्रीव ने अपनी सारी व्यथा अपने मित्र श्री रघुनंदन को सिलसिलेवार बता दिया। कहा, प्रभु बाली और हम दो भाई हैं। हम दोनों में ऐसी प्रीति थी कि रघुनाथ जी क्या उसका वर्णन हम करें। हमारे पिता वानर राज वृक्षराज बाली की संहार शक्ति का बहुत मान करते थे। हमारे पिता वानर राज ऋक्षराज बाली की, वानर राज ऋक्षराज, हमारे पिता से ऋक्षराज थे। बाली मेरे बड़े भाई हैं। मेरे मन में भी उनके प्रति बहुत सम्मान और आदर का भाव है। पिता के मृत्यु के पश्चात बाली ही महाराज बनाए गए महाराज। वे सभी को प्रिय थे और पिता पितामहों के विशाल राज्य का शासन करने लगे और मैं हमेशा विनीत भाव से दास की भांति उनकी सेवा में रहने लगा। उन दिनों मायावी नामक एक दानव, जो मैं दानव का पुत्र था और दुदुम्बी का बड़ा भाई था, उसके साथ बाली का स्त्री का बहुत बड़ा बैर हो गया था। एक दिन आधी रात के समय जब सब लोग सो गए, मायावी किष्किंधापुर के दरवाजे पर आया और क्रोध से भरकर गर्जना करके बाली को युद्ध के लिए ललकारने लगा। हे रघुवर, उस समय मेरे भाई महाराज बाली सो रहे थे। इस भैरवनाथ से उनकी नींद खुल गई। वे उस मायावी राक्षस की ललकार सह न पाए और तत्काल वेगपूर्वक घर से निकल गए। तब जब वे क्रोध करके उस असुर को मारने के लिए निकले तो घर की सभी स्त्रियों ने पैर पकड़कर उन्हें जाने से रोका, परंतु महाबली बाली हम सबको हरा कर निकल, किसी की बात नहीं सुनी। और तब मैं भी स्नेहवश भैया बाली के साथ ही घर से बाहर निकल पड़ा। हे रघुनंदन, हम दोनों भाइयों को अपने पीछे आता देख वह गुफा में छिप गया। शत्रु को अंदर घुसा देख बाली के क्रोध की सीमा न रही और उसने मुझसे कहा कि देखो सुग्रीव, यहाँ तुम खड़े रहो, मैं इस बिल के भीतर प्रवेश करके युद्ध में शत्रु को मारता हूँ। तब तक तुम आज इसके दरवाजे पर सावधानी खड़े रहना, हटना नहीं यहाँ से। यावत अत्र पविष्याहम निहन्मी समरे रिपो। अब क्या हुआ रघुनाथ जी, कुछ देर के बाद इतना समय बीत गया, 1 साल से अधिक समय बीत गया और बिल, और इतने दिनों तक मुझे भाई का दर्शन नहीं हुआ। तो मैंने समझा कि भैया स्त्री इसी गुफा में कहीं खो गए। अब इसको समझिए आप लोग, 1 साल तक वो प्रतीक्षा किया, फिर भी जो है कन्फ्यूजन बना रहा इस स्वार्थ के लिए, पद के लिए कि इस राजगद्दी पर सुग्रीव बैठना चाहता है। ये वैभव ऐश्वर्य की लालसा के लिए सारा भाई का प्रेम खत्म हो गया। और उसने क्या समझा कि ये जो है, और गुफा के द्वार को बंद कर दिया था। सुग्रीव ने डर के मारे, 1 साल हो गया, पता नहीं किसका खून है क्या खून है। और उसके बाद जब बाली जाकर वहाँ पे किष्किंधा में राजा बन गए, अब बाली तो नहीं आए थे, लोगों ने राजा बना दिया। परंतु बाली जब वहाँ पहुँचे, लाल क्रोध से लाल हुए, तब हे रघुनंदन, मैंने उन्हें प्रणाम किया, चरणों पर अपना मुकुट रख दिया, पर उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी। मेरी मानव अनुमल का उन पर कोई असर नहीं हुआ। मैं उनका प्रतिकार कर सकता था, परंतु बड़े भाई के प्रति आदर और स्नेह से ऐसा करने का मन नहीं हुआ। मैंने महाराज बाली से कहा, क्या देखिए क्या बात है इसका,
मतलब बाली देख नहीं सका कि कैसे राजगद्दी बैठ गया। तो क्या 1-2 साल की स्थिति को कैसे संभाला जाए, कैसे सपना आ रहा है सुग्रीव को। तो इस विवेक जो है मर जाता है। विवेक क्यों मर जाता है? विवेक आहत होता है, कुंठित होता है, विकास अभिलाषा जो है किसी की, ऐशनाएं जो है विवेक को मार डालती हैं। काहे का भाई, हमको तो ऐश्वर्य चाहिए, भोगी स्वभाव के अंदर में बहुत स्वाभाविक है ये। इसलिए मनुष्य को योगी और त्यागी स्वभाव का होना चाहिए। महाराज बाली से कहा सुग्रीव ने, अरे आप यहाँ के राजा हैं, मैं सदा ही आपका पूर्वत सेवक हूँ भैया। आपके योग से ही राजा के पद पर मेरी नियुक्ति की गई है। मंत्रियों, पूर्ववासियों, नगर सहित आपका यह सारा कंटक राज्य मेरे एक बात धरोहर के रूप में रखा था। अब इससे आपकी सेवा में लौटा रहा हूँ। आप आइए, बैठ जाइए, क्रोध न करिए। मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं हाथ जोड़ता हूँ। हे रघुनंदन, बाली ने मेरे पक्ष का, मेरे कथन का तनिक भी सम्मान नहीं किया। And my narration, my submission was totally discarded and insulted. कोई ऐसी बात ही बोला मैंने उनसे, सम्मान नहीं किया गया मेरे कथन का। बाली ने सभासद से कहा कि सुग्रीव को गुफा के बाहर खड़ा करके 1 साल तक तुम उस राक्षस को गुफा में ढूंढता रहा। उसके समस्त बंधु बांधवों को मैंने मार डाला और उसे भी फम ऐसा मारा कि उसके मुख से और छाती से धरती पर खून का ऐसा प्रभाव फूटा, वही सारी दुर्गम गुफा भर गई। जब उस पराक्रमी शत्रु का वध करके मैं लौटा तो मुझे निकलने का कोई मार्ग ही नहीं दिखाई दिया, तो गुफा का दरवाजा बंद था। मैंने सुग्रीव सुग्रीव कहकर बारंबार पुकारा परंतु कोई उत्तर नहीं मिला। इससे मुझे घोर पीड़ा हुई। किसी प्रकार ही वे मेरे गुफा के मुख पर रखी चट्टान को ढकेला और बाहर आया। अब देखिए, परिस्थिति जन्य समझ कहेंगे इसको आप। तो आवाज दी अपने भाई को, भाई कहाँ चला गया, कहाँ बिला गया, कैसे मान लिया कि ऐसा बारिश सुग्रीव साथ में हो जाएगा। और वो भी कैसे मान लेंगे कि हमारा भाई यहाँ से शिला का, गुफा का दर को शिला से ढक देना ही अपने आप में ऐसी परिस्थिति का निर्माण कर दिया कि एक भी सफाई को राजनेता, राजा बना व्यक्ति नहीं सहन कर सकता। तो राजगद्दी बीच में आती है, राजगद्दी कई वारिस बन जाए, कभी और कुछ ऐसा हो जाए भविष्य में, तो उसको खत्म नहीं कर देना चाहिए, इसको निर्वासित, ऐसी चीजें मनोमस्तिष्क में आती रहती हैं। तो मेरा सारा राज्य अपने हाथ में करने के लिए इसने मुझे गुफा की तरफ बंद कर दिया। महाराज बाली और सभासदों के बीच हुए संवाद को सुनाकर वानरराज सुग्रीव ने श्री रघुनाथ जी से कहा कि हे प्रभु, इस प्रकार सभासदों के सामने मुझे लांछित करके एक ही कपड़े में बाली ने मुझे मेरे इस मंत्री से घर से निकाल दिया और मेरी पत्नी रूमा को भी छीन कर अपने भोग के लिए रख लिया। मैं सारी पृथ्वी पर पारा मारा फिरता रहा हूँ और भारी आहरण के दुख में दुखी होकर इस वृषमुख पर्वत पर मैं मंत्रियों के सहित रहता हूँ, क्योंकि श्राप मिला हुआ बाली को, मतंग ऋषि का, कि श्राप हुआ बाली इस पर्वत पर नहीं आ सकता। एतत्तेश्वर आख्यातम वरानुकथनम महत, जो मुझसे वाली का बैर हुआ सब मैंने आपको बता दिया। अनागसा मया प्राप्तम, बिना अपराध के मुझे ये सब संकट भोगना पड़ा। अनागसा मया प्राप्तम व्यसनम पश्चात, अनागसा बिना अपराध के, आगसा के बिना। सुग्रीवनाथ का, हे जगत का उद्धार करने वाले नाथ, मुझ पर कृपा कीजिए और बाली का दमन करके मुझे उसके वश से बचाइए। यह कथा परमात्मा के सामने है और हमारे सामने भी आ गई। इसकी विवेचना से हमें समझ में आता है कि कैसे दो प्रगाढ़ प्रेम से आबद्ध सगे भाइयों में परिस्थितिजन्य भ्रम उनमें शत्रुभाव की नींव रख देता है। आजकल ऐसे बहुत से परिवार इसी प्रकार के भय से, भ्रम से पीड़ित हो रहे हैं। भाई भाई अलग हो रहे हैं। स्वभाव का अंतर क्या परिवार को खंड खंड कर देता है? नहीं,
परिस्थितिजन्य भ्रम भाइयों के मन में प्रेम के स्थान पर बैर या कटुता उपजा देता है। स्वभाव का अंतर तो होता है, परंतु परिस्थितिजन्य भ्रम भाइयों के मन में प्रेम के स्थान पर बैर या कटुता उपजा देता है। इस परिस्थिति के आकलन में स्त्री की भूमिका का मूल्यांकन प्रासंगिक है। सत्संग, शास्त्र और संत गुरुजनों की वाणी की अवहेलना होने लगी है। खुद ही वाद परिवाद का लेखा जोखा बना लेते, खुद ही निर्णय कर लेते। यह एक तरह का निर्णय समाज और परिवार में बड़ी त्रासदी पैदा कर रहा है। इसीलिए हमने इसी छोटे छोटे परिवार मनोवृत्ति की दृष्टि से बहुत ओछे होते जा रहे हैं। इसलिए हमने बाली और सूर्य के बीच और बैर को परशुराम के माध्यम से सामने रखा है। अब बाली डरी हुई सुग्रीव की मनोदशा ऐसी है कि उसे बाली से पराक्रमी कोई नजर नहीं आता। अब रघुनाथ के पराक्रम परीक्षा लेने का मन बना लेता है। उसे पता है कि बाली के सामने जाने पर उसका आधा बल सामने वाले का बाली ले लेता है, पर वो भगवान से रहता है, परीक्षा लेने का मन बनाता है। और रघुनाथ ने सूर्य से कहा, सूर्य सुनो, मैं एक ही बाण से बाली को मार डालूंगा, ब्रह्मा रुद्र की शरण जाने पर उसके प्राण बचेंगे नहीं। तब बाली कहता है कि हे रघुनंदन, इसका अर्थ ये नहीं कि मैं आप तुलना बाली से कर रहा हूँ। बाली के भयानक कर्मों ने ही मेरे हृदय में कायरता पैदा कर दी है। हमने सुना था कि परीक्षा कोई भक्तों की होती है, निशाचरों की नहीं। इसलिए हे रघुनंदन, आप परीक्षा दीजिए, कुछ मेरे मन को संतोष हो कि आप उसको पराजित कर पाएंगे। इस बात पर जब परीक्षा की बात आई कि मैंने आपका भगवान रघुनंदन से सूर्य ने कहा कि मैंने भूमि पर आपका पराक्रम प्रत्यक्ष नहीं देखा था, नहीं देखा हूँ। और तब रघुनंदन ने सूर्य से कहा